आपने कई बार सुना होगा ना यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। यूपीएससी के एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, यूपीएससी एग्ज़ाम पास करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, कौन यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है, ये एग्ज़ाम कब होता है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं पवन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं यूपीएससी के फुल फॉर्म से। आखिर यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, यह एक तरह का नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी बहुत सारा वेरियस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जिसमें एनडीए, सीडीएस, आईएएस और भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करके आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करके आप इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या ओटीए में जा सकते हैं। आईएएस का भी एग्ज़ाम होता है और सबसे ज़्यादा जो फेमस एग्ज़ाम होता है वो होता है सिविल सर्विस, जिसमें आप आईएएस और आईपीएस के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी एग्ज़ाम के बारे में आपने सुना हो या ना हो, लेकिन सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो जी हाँ, यूपीएससी कंडक्ट कराती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी जो भी आईएएस आईपीएस का होता है उसका जो फॉर्म आता है वो फरवरी मार्च के बीच आ जाता है और उसके 4 से 5 महीने बाद एग्ज़ाम होता है। ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होता है और ये फॉर्म का जो अप्लाई करने का फीस होता है, ऑल कैटेगरी फीमेल अदर कैटेगरी का 0 रुपया होता है, लेकिन जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया फ़ी होता है। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि एज लिमिट क्या होता है। बहुत लोगों को इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जो एज लिमिट होगा वो 21 साल से 32 साल के बीच में होगा, यानी कि 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, जिसमें आप 21 साल से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप एसटी और एससी से आते हैं तो आपको और 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि 21 साल से 37 साल तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी आता है कि कौन कितनी बार अप्लाई कर सकता है। क्या आप यूपीएससी के एग्ज़ाम हर साल दे सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग कैटेगरी वाइज है इसमें कि कौन कितनी बार एग्ज़ाम दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 6 बार दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 9 टाइम आप इसको दे सकते हैं। और एसटी और एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो जब तक आपका एज लिमिट है तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब बारी आती है ये जानने की ये 6 अटैम्प्ट कैसे काउंट होते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये अटैम्प्ट काउंट कैसे होगा। तो आइए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो या तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हों या फिर अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर यानी कि फाइनल ईयर में हो, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैंने जो आपको बताया था उस पर बात करते हैं कि ये 6 अटैम्प्ट काउंट कैसे होता है, या फिर 6, 9 और जो भी अटैम्प्ट है उसको कैसे काउंट किया जाता है। तो मान लेते हैं जैसे आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है, और आप प्री एग्ज़ाम दिए, मेंस नहीं दिए तो भी आपका काउंट होगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल किया और एग्ज़ाम ही नहीं दिया प्री का, तो आपका काउंट नहीं होगा। तब आपका अगर आप जनरल से हैं तो आपका वो बचा हुआ रहेगा। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, प्रीलिम्स क्लियर किया, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो ये मत सोचिए कि आपका काउंट बचा हुआ है, तब आपका अटैम्प्ट जाएगा। जब तक आप फर्स्ट स्टेज यानी कि प्री का एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक आपका अटैम्प्ट बचा हुआ रहेगा। तो दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में और एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यूपीएससी क्या है, यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कुछ भी नया जानना हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, उस पर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।